गुड इवनिंग। राजराजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज आपको फिर एक सेट बतलाएंगे जो आपको यूपीएससी के सीसैट में, बिहार स्टेट कमीशन या किसी भी स्टेट पीसीएस में, रेलवे की परीक्षा में, एसएससी में, बैंकिंग में, दारोगा की परीक्षा में, इन सभी में काम देगा। इस सेट में आज जो है एक टॉपिक आपको बतलाएंगे। वह टॉपिक आपका सिलेक्शन का टॉपिक होगा जो मैथ्स के हिसाब से कॉम्बिनेशन का चैप्टर है। जो आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन बोलते हैं ना, वो कॉम्बिनेशन का पोर्शन है। उसमें जिस तरह से क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा गया या जा सकता है, उन सब चीज को ध्यान में रख करके चलेंगे। बेसिक भी आपको थोड़ा बतलाएंगे और साथ में उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वह भी बतलाते चलेंगे। तो सिलेक्शन, जिसे आप हिंदी में चयन कहते हैं, या कॉम्बिनेशन की बात है। इसी सिलेक्शन पर प्रोबेबिलिटी पर भी क्वेश्चन आएगा। वो सिलेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी आएगा वहां बतलाएंगे। अभी सिर्फ उसके सिलेक्शन वाले पार्ट पर हम लोग आते हैं। 6 व्यक्तियों के समूह से 2 व्यक्तियों की टोली आप कितने प्रकार से बना सकते हैं? देखिए, इसमें जब आपको टोली बनाना है तो करते क्या है हम लोग, इसमें कॉम्बिनेशन का सी लिखते हैं। टोटल जितना व्यक्ति होता है उसको बायां ऊपर लिखते हैं। और एक समूह में चयनित व्यक्ति, एक समूह में जितने लोगों को आप चुनते हैं वो आप यहां लिखते हैं, चयनित व्यक्ति। ये दाहिने नीचे यहां लिखिएगा। जैसे अभी के केस में टोटल मेरे पास 6 आदमी है और आपको इसमें से चुनना कितना है, तो 2 आदमी को चुनना है। तो इसे आप लिखेंगे 6C2, ऐसे लिखा जाएगा। अब ये 6C2 सॉल्व कैसे होता है वो देखिए। 6C2 सॉल्व होगा, ये वाला 6 लिखिएगा और घटते क्रम में उसे आप गुना कीजिएगा। 6 के बाद कौन सी संख्या आती है? 5। तो 6 के बाद आप 5 लिखेंगे और गुना करेंगे। यहाँ 2 लिखा है इसलिए यहाँ 2 ही टर्म जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, जितना लिखा रहेगा उतना ही टर्म वहां दीजिएगा। डिवाइडेड बाई नीचे का नंबर लिखेंगे और 1 तक इसे लगातार गुना करेंगे। तो ये 6 × 30/2 आंसर हो गया 15। ये ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ये तो आपका परीक्षा का तरीका है, आप ऐसे बनाते। लेकिन देखिए होता क्या है वो समझ लीजिए पहले। मान लीजिए हमारे पास 6 आदमी था, ABCDEF। इनमें से मुझे 2 आदमी को चुनना है। ए जब कहेगा तो ए कहेगा मेरे लिए 5 व्यक्ति है, हम इनमें से ए के, बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ, ई के साथ, एफ के साथ, ए कहेगा हम 5 आदमी के साथ हम टोली बना सकते हैं। जब बारी बी की होगी तो वो कहेगा CDEF, हम इन चारों के साथ टोली बना सकते हैं। ए के साथ तो हम पहले बना चुके, तो ये 4 के साथ। जब सी की बारी होगी तो सी कहेगा देखिए हम बी और ए से बना चुके, हम DEF से बनाएंगे 3 आदमी के साथ। और जब इसके बाद डी की बारी होगी तो वो कहेगा मैं सिर्फ ई और एफ के साथ, 2 के साथ टोली बनाऊंगा। और जब ई की बारी आ जाएगी तो एफ के साथ बनाएगा। एफ कहेगा मैं सबके साथ बना चुका हूं। तो 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 और 1, 15। ये आपका आंसर था 15। तो ये तरीका रहता है आपका। लेकिन आप उतना, अभी तो हमने 15 इसमें तो 6 व्यक्ति दिया, ज्यादा व्यक्ति दे देंगे तब तो ऐसे लिखने में समय लग जाएगा। इसलिए हम लोग इस मेथड से सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है 15 खिलाड़ियों में 11 खिलाड़ियों की टोली कितने प्रकार से बना सकते? तो देखिए 15C11। तो अभी मेथड सीखा आपने, 15 आदमी टोटल, 11 को चुनना है। तो अब इस केस में आप अगर चलेंगे तो 15 × 14 × 13 × 12 × 11 × 10 × 9 × 8, ऐसे बहुत लिखना होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इतना टर्म लिखना होगा। और ये 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यहां जाना होगा। इस केस में 11, 10, 9, 8, 7, 5, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, यहां तक कैंसिल। तो बचेगा 15 × 14 × 13 × 12 डिवाइडेड बाय 4, 3, 2, 1। देखिए प्रोसेस ये है, लेकिन आप इतना लिखेंगे तब तक तो समय एग्जाम में चला जाएगा। आपका तरीका क्या है वो समझिए। 15 में से 11 का चुनना है। इसको हम एक ऐसे भी सोच सकते हैं। आप सोच के देखिए जरा, 15 व्यक्ति है,
उनमें से 11 चुनेंगे तो बचेगा कितना, 4। 4 अलग चला जाएगा। तो अगर मैं उन 4 को चुन लेता हूं तो 11 अपने आप चुना जाएगा। तो जिनको नहीं सेलेक्ट करना है अगर उसे आप हटा दीजिएगा तो बाकी 11 अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसको ना सॉल्व करने में थोड़ा जल्दी में आप ये काम कीजिए, 15 में से आप 11 घटा दीजिए तो ये 15C4 होगा। यानी हम लोग NCR को NC N-R भी लिख सकते, हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते। तो अब सोचिए 15C4 होता तो 15 गुना 14 गुना 13 गुना 12, देखिए 1 2 3 4, 4 टर्म हो गया, डिवाइडेड बाय 4 3 2 1, 12 4 तिया 12 कैंसिल, 7। 15 गुना 7 105, 105 गुना 13 ये हो जाएगा 1365। देखिए ना, यही तो आपका था 15 14 13 12 4 3 2 1, ये तो हम लोग वहां पर लाए हुए थे, ये चीज तो यहाँ था। तो इतना नहीं लिख करके हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया कि 5 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं जिनमें विषम स्थान पर केवल विषम अंक हैं तथा किसी भी अंक का एक से अधिक बार प्रयोग नहीं है। आप क्या कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन में 5 स्थान पहले बनाएं। ये पहला स्थान है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। और इस केस में कहा गया विषम स्थान पर, ये विषम स्थान है, ये भी विषम स्थान है, ये भी विषम स्थान है। आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कहलाता है सम अंक और ये कहलाता है विषम अंक। तो कहता है कि विषम स्थान पर विषम अंक ही होना चाहिए। तो हम पहले जिसकी फरमाइश की गई है हम पहले उसकी पुष्टि करें। यहाँ पर आपको विषम चाहिए, तो विषम है 5, इन 5 में से कोई एक अंक चाहिए। फिर ये भी कहा गया कि यहाँ पर भी विषम डालना, तो यहाँ भी विषम डालना, तो 5 में से एक तो चुन लिए। ये मेंशन किया गया है कि कोई भी अंक का एक से अधिक बार प्रयोग नहीं होगा, यानी रिपीटिशन नॉट अलाउड, आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो बोले जो अंक यहाँ आप चुन लेंगे उसका प्रयोग बाद में नहीं होगा, तो बाद में यहाँ 4 ही अंक बचेगा। 4 में से एक फिर यहाँ चुन लेंगे, फिर मुझे यहाँ भी विषम चाहिए, तो अब 3 ही बचेगा, 3C1। तो आपके 3 अंक का तो प्रयोग हो गया। मान लो इसका पहली बार में ये यूज हुआ, दूसरी बार में मान लो ये यूज हुआ, तीसरी बार में मान लो ये यूज हुआ, तो अभी भी 2 बच गया और यहाँ 5 ये बचा हुआ है। इस जगह तो कोई फरमाइश है नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया कि यहाँ विषम नहीं आएगा, यहाँ सम भी हो सकता है, यहाँ विषम भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से कोई भी एक नंबर। फिर यहाँ पर वैसे ही होगा, यहाँ सम और विषम कोई भी आएगा, 7 में एक जब यहाँ यूज हो गया तो 6 में से कोई एक बचेगा। अब इतना आपको केवल गुना कर देना था, इतना को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 गुना 7 गुना 4 गुना 6 गुना 3, आप इसको सिर्फ गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो 6 या 18 गुना 5 90 गुना 4 360 गुना 7, 7 छक 42, 4 7 21 4 25, आंसर 2520, ऑप्शन नंबर डी, ये रहेगा आपका आंसर 2520। 10 बिंदुओं में 5 समरेखीय हैं तथा शेष समरेखीय यानी कोलिनियर नहीं है, इनसे कितनी रेखाएं बन सकती? आप एक बात ध्यान दीजिए, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, इसको जोड़ेंगे तो एक रेखा तैयार। सोचिए ना, 2 बिंदु मिल जाए तो एक रेखा तैयार। तो एक लाइन बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट्स की आवश्यकता है, ये हम लोग जानते हैं। समरेखीय कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन पर अगर पॉइंट्स होते हैं उनको हम लोग कोलिनियर कहते हैं। कोलिनियर के लिए आपको 3 पॉइंट कम से कम चाहिए, 2 पॉइंट से नहीं, 2 पॉइंट से तो लाइन ही बनेगा, 3 पॉइंट कम से कम चाहिए कोलिनियर बनने के लिए। आपके पास टोटल 10 पॉइंट्स हैं, बोले 10 पॉइंट से अगर हम रेखा बनाते, ध्यान नहीं रखते समरेखीय है कि नहीं, तो हम 10C2 लिखते, क्योंकि एक लाइन बनने के लिए 2 पॉइंट की आवश्यकता है। टोटल 10 पॉइंट है, 2 पॉइंट मुझे चाहिए तो एक लाइन बनेगा। तो 10 पॉइंट से अगर हम लाइन बनाएंगे तो 10C2 होता, 10 गुना 9 बटा 2 गुना 1, ये आपका 45 होता।
लेकिन 5 उसमें क्या है, समरेखीय है। 5 समरेखीय है का मतलब ये 5 कोलिनियर है। कोलिनियर जो रहेगा वो तो अलग अलग पॉइंट्स बनाएगा नहीं। मान लो ये 5 कोलिनियर है तो ये पांचों तो अन्य से भले ही बना देगा, जो अन्य फैले हुए बिंदु हैं इनसे बना लेगा, वो तो बनाएगा, लेकिन आपस में तो नहीं बनाएगा। तो ये आपस में नहीं बनाएगा तो ये माइनस कर दीजिए 5C2। ये कोलिनियर वाला नहीं बना पाएगा तो ये 5 गुना 4 बटा 2 गुना 1, 20 बटा 2, ये 10 माइनस होगा। लेकिन ये कोलिनियर जो होगा पूरा एक रेखा तो तैयार कर देगा, एक ही लाइन पर स्थित है, ये तो तैयार हो जाएगा, इसलिए बाद में एक जोड़ देते। ये जोड़ते क्या है, नंबर ऑफ कोलिनियर सेट्स। कोलिनियर का जितना सेट होगा वो ऐड कर देंगे, तो यहाँ एक ऐड कर दीजिएगा आप इसमें। तो 45 माइनस 10 प्लस 1, आंसर आपका 36 होगा। ये रहेगा आपका आंसर 36। एक टूर्नामेंट में सभी टीमें एक दूसरे के विरुद्ध केवल एक मैच खेलती है। यदि कुल 28 मैच खेले गए तो टूर्नामेंट में कितनी टीमें थी। यहाँ उल्टा क्वेश्चन में है, देखिए NC2 तो हम इसलिए यूज करते हैं कि एक मैच में आप 2 टीम को रखते हैं, इसलिए यहाँ 2 यूज किया। यहाँ N क्या हो गया, नंबर ऑफ टीम्स, कितने टीम को आप ले रहे हैं वो N हो गया। और ये वैल्यू आपका दिया हुआ है 28, ये दिया हुआ है। तो NC2 के विषय में हम जानते हैं N इंटू N माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 बराबर 28। तो N गुना N माइनस 1 बराबर 56, ये 28 गुना 2 हो जाएगा आपका। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 56 बराबर 0, n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 7n माइनस 56 बराबर 0, n कॉमन ले लिया n माइनस 8, 7 कॉमन ले लिया n माइनस 8 बराबर 0। तो n माइनस 8 गुना n प्लस 7 बराबर 0, तो n का वैल्यू प्लस 8 या माइनस 7, n का वैल्यू माइनस हो नहीं सकता था, इसलिए प्लस 8। देखिए जब आपको ये पता चल गया था इसी स्टेज पर कि n इंटू एन माइनस 1 बराबर 56 है, तो अब इतना सॉल्व नहीं करेंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है, ये बेसिक मेथड है। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में आपके पास ऑप्शन तो दिया हुआ है ना, आप ऑप्शन का हेल्प लीजिए। बोलिए अगर n के जगह 29 लिखते तो ये 28 होता, 29 गुना 28 56 नहीं हो सकता। अगर 28 लेंगे तो ये 27 होगा, ये भी 56 नहीं हो सकता है। 8 लेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये 56 हो गया, टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में आपका क्या है कि भिन्न शहरों के बीच यात्रा के मार्ग इस प्रकार हैं, ए और बी रेल एवं सड़क, सी और डी हवाई रेल एवं सड़क, बी और सी सड़क रेल जल एवं हवाई। कितने प्रकार से एक व्यक्ति शहर ए से शहर डी पहुंच सकता है। बेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन डिफरेंट सिटीज आर एज फॉलोज, ये दिया हुआ था। इसमें देखिए आपको पहुंचना कहाँ है, तो ए से लेकर के आपको बी पहुंचेंगे इससे, फिर बी से सी पहुंचेंगे और फिर सी से डी पहुंचेंगे। तो ए से बी आप रेल और सड़क है, तो बोले ए से बी रेल और सड़क है, दो में से कोई एक मार्ग चुनेंगे। बी से सी जब चलिएगा तो सड़क भी है, रेल भी है, जल भी है, हवाई भी है, 4 में से एक चुनिएगा। सी से डी जब चलेंगे तो हवाई भी है, रेल भी है और सड़क भी है, 3 में से एक चुनेंगे। अब सोचिए जब तक व्यक्ति ए से बी और बी से सी और सी से डी हर एक सेक्शन को पार नहीं करेगा तब तक वह डी तक पहुंचेगा नहीं। इसलिए यहाँ पर 2C1, 4C1, 3C1, ये तीनों जो सिलेक्शंस मैंने किया ये एक दूसरे पर आश्रित है, इसको कहते हैं डिपेंडेंट सिलेक्शंस। जब डिपेंडेंट सिलेक्शंस का क्वेश्चन मिलेगा तो उसके रिजल्ट को हमेशा आपको मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दीजिएगा इसमें गुना करना है, आप इसमें गुना करेंगे। 2C1 इंटू 4C1 इंटू 3C1, ये होगा 2 गुना 4 गुना 3, 4 दूना 8 दिया 24 तरीके से वो पहुंच जाए। तो जब भी आपको एक ही इवेंट में 3-4 सिलेक्शंस करना है तो इवेंट सिमिलर है, ए से डी सेम इवेंट, ए से डी मुझे पहुंचना है, लेकिन इसके पहुंचने के लिए मुझे 3 सेक्शन में काम करना है।
हर एक सेक्शन का रिजल्ट एक दूसरे पर डिपेंड करेगा। जब तक ए से बी पहुंचेंगे नहीं, आगे कैसे बढ़ेंगे, और जब तक हम सी से डी नहीं जाएंगे, हम डी तक पहुंचेंगे नहीं। इसलिए मुझे हर एक सेक्शन पर काम करना है। तो ये सब कहलाएगा सिलेक्शंस ऑफ सेम इवेंट। इसको है ना, यह भी कहते हैं हम लोग सिलेक्शंस ऑफ सेम इवेंट। एक ही इवेंट के अलग अलग सिलेक्शंस हैं, इनके रिजल्ट को आपको हमेशा मल्टीप्लाई करके चलना होगा। इस क्वेश्चन में कहा गया कि एक समूह में 4 डॉक्टर, 3 इंजीनियर और 2 वकील हैं। प्रत्येक व्यवसाय से एक व्यक्ति को रखते हुए 4 व्यक्तियों का चयन कितने प्रकार से संभव है। इस तरह का जब आप क्वेश्चन बनाएंगे, सबसे पहले स्टॉक लिखेंगे। स्टॉक में दिया गया 4 डॉक्टर है, आपके पास 3 इंजीनियर है और 2 लॉयर है, 2 वकील है। तो 4 3 7 2 9 आदमी है। इसके बाद आपको चुनना कितने आदमी को है, तो 4 आदमी को है। तो ये दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, कितना आदमी आपको सेलेक्ट करना है, तो ये 4 है। अब इसमें शर्त क्या है, तीसरा पॉइंट ये ध्यान देना है, शर्त क्या है। शर्त यह है कि हर एक व्यवसाय से चाहिए। शर्त में है आपका प्रत्येक व्यवसाय। तो ये 3 बात पर ध्यान देंगे, स्टॉक क्या कितना चुनना है और शर्त क्या है। अब देखिए, एक कंडीशन इसमें बनेगा, 4 आदमी से एक एक सब में चुनाएगा, एक एक्स्ट्रा जाएगा। डॉक्टर 2, इंजीनियर 1, लॉयर 1, क्योंकि सबसे एक एक मिनिमम चाहिए ही चाहिए। एक कंडीशन ऐसा भी होगा, एक इसमें, 2 इसमें, 1 इसमें, और एक कंडीशन होगा, 1 इसमें, 1 इसमें और 2 इसमें। 3 कंडीशंस आपके बनेंगे। अगर हम कंडीशन ए की बात करते हैं, तो कंडीशन ए में 4 डॉक्टर में से 2 चुनाएगा 4C2। कंडीशन ए में ही 3 इंजीनियर में से 1 चुनाएगा 3C1 और 2 में से 1 चुनाएगा 2C1। जब तक ये तीनों सिलेक्शन होगा नहीं, 4 व्यक्ति चुनाएगा नहीं। इसलिए हम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सिलेक्शन ऑफ सेम इवेंट हुआ, एक ही इवेंट के ये सिलेक्शन है और ये आदमी चुना जाएगा 4। 4C2 का तरीका था 4 गुना 3 बटा 2 गुना 1, ये 3C1, ये 2C1, ये 4 तिया 12 बटा 2 6, 6 तिया 18 और गुना 2, ये 36 हो गया। तो ये इवेंट आपका 36 तरीके से हो जाएगा। वैसे ही जब बी इवेंट की बात करेंगे तो 4C1, 3C2 और 2C1। 4C1 4, ये 3 और ये 2, 4 तिया 12 दुना 24 हो जाएगा ये। और जब इसकी बात करेंगे तो 4C1, 3C1 और 2C2, ये आपका रिजल्ट होगा 4 गुना 3 गुना 1, ये 4 तिया 12 हो जाएगा। तो टोटल आपके पास 36, 24 और 12। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये तीनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर नहीं आश्रित है। कारण है 4 यहाँ भी चुनाता है, 4 यहाँ भी चुनाता है, 4 यहाँ भी चुनाता है। जब इंडिपेंडेंट सिलेक्शंस होते हैं, ये इंडिपेंडेंट सिलेक्शंस एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, इनके रिजल्ट को जोड़ना होता है, ऐड करना होगा आपको। तो 36 + 24 60 + 12, ये रहेगा 72। तो इस केस में आंसर आपका था, टोटल आपके पास 72 तरीके से आप इसमें टोली बना सकते थे 4 व्यक्तियों की, और हर एक व्यवसाय से व्यक्ति मिल जाता आपको। इस बार के क्वेश्चन में कहा गया कि अंक 4 3 5 6 2 1 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती। हम 3 स्थान पहले लिखेंगे, जो सम संख्या हो। ध्यान दीजिएगा, सम संख्या में रहने का मतलब है आपके पास अवेलेबल में 4 है, 6 है और 2 है। सम संख्या का मतलब इन तीनों में से कोई भी रहना चाहिए, और वैल्यू जो है वह 500 से कम होना। वैल्यू 500 से कम होना चाहिए। तो 500 से कम का मतलब 4 भी होगा, 3 भी होगा, यहाँ पर 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 2 होगा और 1 होगा। इनमें से कोई एक नंबर आना चाहिए, और किसी भी अंक का प्रयोग केवल एक ही बार आप करेंगे। तो अब देखिए, इस तरह का जब आपके पास इंफॉर्मेशन मिला, अब जो कंडीशंस बन रहे हैं वहां मैंने लिख दिया। अब हम बारी बारी से काम करेंगे। हम यहाँ पर 4 रखेंगे, यानी ये 1C1, ये तो रहेगा ही रहेगा। 3 अंकों की ही संख्या बनानी है आपको। बोले जब यहाँ 4 रखेंगे
तो यहाँ पर आपके लिए या तो 6 या 2 आएगा। कारण है यहाँ पर 4 6 2 में 4 आपने यूज कर लिया तो 6 और 2 आएगा, ये होगा 2C1। अब आपके पास एक अंक यहाँ और एक अंक यहाँ प्रयोग कर दिए। आपके पास टोटल अंक था 3 4 5 6, 6 अंक था। 6 में से आपने 2 यूज कर लिया, 4 में से कोई एक अंक होगा। तो 1 गुना 4 गुना 2 8 तरीके। जब 400 की बात करेंगे तो 8 तरीके से होता। अब अगले बार में 3 लेकर चलेंगे। बोले यहाँ जब आप 3 लेकर चलिएगा तो यहाँ 4 6 2 में कोई भी एलिजिबल हो जाएगा। इस केस में जब 3 लेंगे तो ये 1C1, यहाँ 4 6 2 में कोई भी एलिजिबल होगा, ये 3C1, और बच जाएगा 4 अंक में से कोई भी एक आएगा, तो ये हो जाएगा 12 कंडीशन। 1 गुना 4 गुना 3, ये रहेगा आपका 12 कंडीशन। ये सेकंड वाला हुआ। अब एक कंडीशन होगा जब 2 की बारी आएगी। सोचिए यहाँ पर अगर हम 2 लिखते हैं तो इस जगह पर मेरे लिए 6 और 4 बच जाएगा, 1C1 2C1, ये 4C1। तो ये हो जाएगा 1 गुना 4 गुना 2 8, ये रहेगा 8 तरीके से, ये 8 तरीके से, ये 12 तरीके से। अब वहां 1 लेंगे तो क्या होता है, सोचिए यहाँ अगर 1 लेंगे तो यहाँ 2 4 6 में कोई भी आता, 3C1, ये 1C1 और 4 बचेगा, ये हो जाएगा 1 गुना 4 गुना 3, ये 12 तरीके। तो ये भी आपका 12 तरीके से। तो टोटल हुआ 8 12 8 12, यानी 40 तरीके से हम ऐसा काम कर सकते थे, 40 संख्या हम बना सकते। खिलौनों को एक दुकान में भिन्न आकार की गुड़िया है। इनमें 4 गुड़िया लाल रंग की, 4 लाल रंग की है, 3 पीले रंग की और 5 नीले रंग की। एक छोटी लड़की जाती है और 4 गुड़िया उठाती है। शर्त यह है उसमें 2 ही गुड़िया केवल लाल रंग की हो। तो अब इसमें सोचिए अगर 2 हम लाल लेंगे तो हमें 1 पीला 1 नीला लेना पड़ेगा। अगर हम 2 लाल लेंगे तो हमें 2 पीला और 0 नीला भी लेना पड़ सकता है। 2 लाल लेंगे तो 0 इससे और 2 इससे भी लेना पड़ सकता है। अब इतना कंडीशन अगर आप बनाने चलेंगे एग्जामिनेशन में, तब तक तो समय लग जाएगा बहुत। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में जैसे ही शर्त हम कभी भी आप शर्त अगर देखिएगा ऐसे क्वेश्चन में कि शर्त आपका एक ही ग्रुप से दिया हुआ है, शर्त है केवल 2 लाल, तो आप सॉल्व करने में क्या कर दीजिएगा, स्टॉक लिखते हैं 4 लाल 3 पीला और 5 नीला, 5 नीला। आपको चुनना है 4 खिलौना, जिसमें शर्त में जैसे ही आपने लिखा 2 लाल चाहिए, तो क्या कीजिएगा एक बार फ्रेश फिर से स्टॉक बनाइएगा। ये 4 लाल और इनको जोड़ दीजिए, 5 और 3 8, ये 8 है नहीं लाल, ये 8 नहीं लाल। अब इसमें से 2 यहाँ चुनना है, 2 यहाँ चुनाएगा। देखिए ना, 2 नहीं लाल में दोनों पीला दोनों नीला या एक नीला एक पीला, अलग अलग क्यों बनाने जाएंगे, एक बार में काम हो जाएगा। 4 में से 2 चुनेंगे 4C2, 8 में 2 चुनेंगे 8C2, तो 4C2 इंटू 8C2, 4 गुना 3 बटा 2 गुना 1, और ये 8 गुना 7 बटा 2 गुना 1, ये रहा 6, ये रहा 28, तो 28 गुना 6 आपका 168, ये ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ना कि कहा गया कि भिन्न विषयों की 10 पुस्तकें, तो आप क्या कीजिए 10 पुस्तक को यहां पर लिख दीजिए, ABCDEFGHIJ। अब इसमें एक चीज कहा गया कि ABGH हिंदी माध्यम है, ABGH ये हिंदी माध्यम है, और इसके बाद जो आपका है वो अंग्रेजी माध्यम है, शेष वाला, ये 4 और ये 2 6, ये अंग्रेजी माध्यम। पुस्तकें BCDFIJ नीला आवरण में है, तो BCDFIJ जो है वो नीला, BCDFI और J ये नीला आवरण में है, और शेष जो है वो लाल आवरण में है, ये लाल होगा,
ये लाल होगा, ये लाल होगा, ये लाल होगा। अब इनमें से आपको क्या करना है, केवल 2 पुस्तकों को चयन करना है, जिसमें एक हिंदी भी चाहिए, एक अंग्रेजी भी चाहिए, एक लाल आवरण भी चाहिए और एक नीला आवरण भी चाहिए। तो आप इसमें कॉम्बिनेशन पहले सोचिए क्या होगा। हिंदी पुस्तक नीला आवरण, उसके साथ अंग्रेजी पुस्तक लाल आवरण। बोले 2 पुस्तक हम चुन लिए, सब कुछ अवेलेबल है। एक ऐसा भी होता है, हिंदी का लाल चुनते और अंग्रेजी का नीला चुनेंगे, इसमें भी देखिए सब चीज अवेलेबल है। अब आप यहां देखिए, हिंदी नीला, हिंदी नीला में आपका बी आएगा, हिंदी नीला में आपका केवल बी है और बाकी हिंदी लाल है। ए लाल है, हिंदी लाल में जी है और एच है। अंग्रेजी लाल, देखिए अंग्रेजी लाल में आपका सिर्फ ई नजर आ रहा है, बाकी अंग्रेजी लाल नहीं है। अंग्रेजी लाल में आपका सिर्फ ई नजर आता है और बाकी आपका जो है वो अंग्रेजी नीला है, सी डी, अंग्रेजी नीला में एफ है आपका, अंग्रेजी नीला में आई और जे भी। अब इनमें से जब आप चुनेंगे तो ये आपका दोनों में से एक एक तो चुनाएगा ही चुनाएगा, 1C1 इंटू 1C1, ये आपका चुनाएगा ही चुनाएगा। 1C1 इंटू 1C1 का मतलब 1 होगा, ये 1 होगा आंसर। अब यहाँ 3 में से एक चुनेंगे 3C1 और ये 5 में एक चुनेंगे 5C1, तो ये 3C1 इंटू 5C1। तो ये जो 1C1 इंटू 1C1 है एक तरीका, जो बी और ई का कॉम्बिनेशन है, और उधर के तरीका में ना ए के साथ 5 हो जाएगा, डी के साथ 5, एच के साथ 5, तो ये 3 गुना 5 जो आपका है ये 15 होगा। दोनों को ऐड कीजिएगा 16, यानी 16 तरह का आपका इसमें सिलेक्शन संभव था। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया जो आपको सिलेक्शन में आपसे पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट हमने बतला दिया हर एक का, ऐसा नहीं कि सेम क्वेश्चन रहेगा परीक्षा में, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन सेट लेकर चलेंगे और हर एक में एक पर्टिकुलर चैप्टर का कॉन्सेप्ट के साथ उस पर क्वेश्चंस बनाते चलेंगे। आपको अगर अच्छा लगता है आप लाइक कर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को भी बतलाइए। आगे इसी तरह से और भी सब्जेक्ट्स में आपका क्वेश्चन जाता रहे।